स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आराधना के महत्व को समझें। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 100 उसकी 4 आयत में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वो अपनी हद से बाहर आकर आप पर दया करे और आपको छुड़ाए। आराधना आपके जीवन से वो बंधन तोड़ती है जो आपकी प्रार्थना भी नहीं तोड़ सकती। इसीलिए आप आराधना करने के महत्व को समझें। जब हम बाइबल में अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब अय्यूब पर परीक्षा आई थी तो अय्यूब की पत्नी ने कहा था कि अब तू परमेश्वर को श्रापित कर और मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब है कि तू परमेश्वर की आराधना ना कर, क्योंकि आराधना करने का मतलब है परमेश्वर की प्रशंसा करना, उसकी महिमा करना, उसकी बड़ाई करना और उसके नाम को धन्य कहना। अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी की और उसने अपनी पत्नी को कहा कि क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना लें। और अय्यूब ने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी और बाइबल में लिखा है कि फिर परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला और उसे पहले से दुगना आशीषित और ऊंचा किया। मेरे प्रियो, जब आप अपने पूरे मन से आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर की मर्जी और उसके दिल को बदल देते हैं। आपकी आराधना परमेश्वर के दिल को आपके लिए दयावान बनाती है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में मत्ती अध्याय 15 उसकी 21 से 28 आयत को पढ़ते हैं तो एक कनानी जाति की औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहती है कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। वो औरत अन्य जाति से थी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। जब तक मैं मरकर जी नहीं उठता और जीवित स्वर्ग में नहीं चला जाता तब तक मैं अन्य जातियों के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन उस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसको प्रणाम कहा, यानी कि उसने परमेश्वर की आराधना की, जबकि परमेश्वर ने उसको कहा था कि मैं लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालता। लेकिन वो कहती है कि कुत्ते भी वो चूर चार खा लेते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरता है। परमेश्वर ने कहा कि इस बात के कारण चली जा, क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है और तेरा जवाब मुझे अच्छा लगा। जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा उसको छोड़कर जा चुकी है और वो चंगी हो चुकी है। मेरे प्रियो, उस औरत की आराधना ने यीशु मसीह के दिल को बदल दिया। लेकिन आज लोग परमेश्वर की आराधना करने को एक दिखावा समझते हैं। उनको लगता है कि आज रविवार है और चर्च में नियम है कि परमेश्वर के गीत गाने हैं, इसलिए वो आराधना के समय पर चर्च में नहीं पहुंचते। लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या गवा लेते हैं, क्योंकि अगर आप आराधना करने के महत्व को समझ जाएं, तो आप आशीषित होना सीख जाएंगे। बाइबल में इतनी उदाहरणें हैं कि उन्होंने परमेश्वर की आराधना की तो वो बचाए गए, छुड़ाए गए और आशीषित हुए। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि शैतान आराधना के महत्व को जानता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आराधना करने के महत्व को समझें। अपने जीवन में एक समय ऐसा रखें जिसमें आप सिर्फ परमेश्वर की आराधना कर सकें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे रूह और सच्चाई से तेरी महिमा करने वाला आत्मा दे, कि मैं तेरी आराधना कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।